क्वेश्चन नंबर 7 है और वो कहता है राइट 3 डेसिमल एक्सपेंशन हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। मतलब 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रेकरिंग भी होगा। तो इसका सिंपल सा फंडा है, इसको हम कोई भी नंबर लिखने के बाद डेसिमल दे देंगे, कोई भी नंबर। और इसका रूल है कि आफ्टर डेसिमल हमको ऐसे लिखना है एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स 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 वाई। मतलब इसमें एक एक एक्स की इंक्रीजिंग हो रही है, बढ़ रही है इस तरह से। और दूसरे डेसिमल के बाद हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं वाई एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई एक्स, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। मतलब कोई 2 डिजिट मान लेंगे और मानने के बाद उसको हम इस तरह से आफ्टर डेसिमल इस तरह से लिख देंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रेकरिंग भी हो जाएगा। तो इसका सबसे पहला हो जाएगा, मान लेते हैं 0, फिर 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0, एक डिजिट एक जीरो बढ़ता जाएगा, फिर 1, इस तरह से। दूसरा मान लेते हैं 0.52, ठीक है। यहाँ 5 2 2, एक 2 को बढ़ाएंगे, फिर 5 एक 2 यहाँ फिर बढ़ा देंगे, फिर 5 एक 2 यहाँ बढ़ा देंगे, फिर 5, इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। तो ये क्या होगा, नेवर रिपीटिशन, ये कभी रिपीटिंग नहीं होगा, करोड़ों अरबों खरबों डेसिमल में चला जाएगा, बट ये रिपीटिशन में नहीं आएगा, ये भी रिपीटिशन में नहीं आएगा। यानी तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया और नॉन रेकरिंग, मतलब रेकरिंग आएगा ही नहीं इसके ऊपर। फिर हम थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं 5.20 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0, फिर 2 0 0 0 0 0, इस तरह से ये इंक्रीज करते रहेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, यही हो गया आंसर। इस तरह से आप कई नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 ही दिया, मेनी मोर नंबर यू कैन राइट फॉर दिस एग्जाम्पल। तो अब हम चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड 3 डिफरेंट irrational number between the rational number 5/7 9/11। ये 5/7 और 9/11 के बीच हमको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना है। अगर एक कोई क्वेश्चन पूछे कि 2 रेशनल नंबर के बीच कितने इरेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्पल में, तो हम कहेंगे इनफिनिट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर वी कैन फाइंड टू बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। तो हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे 5/7 और 9/11 को हम डेसिमल फॉर्म में सॉल्व करेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में लाएंगे। तो डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 5/7 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ डेसिमल, यहाँ पर 0, 7 7 जा 49, यहाँ 1 ये कट गया, 0 7 1 जा 7, यहाँ 3, यहाँ 0, 7 4 जा 28, यहाँ हो गया 2, ये
कट गया, या फिर 0 7 2 जा, यहाँ 6, यहाँ कट गया, फिर यहाँ 0 7 7 जा 49, और 7 8 जा 56, यहाँ 4, यहाँ कट गया, फिर यहाँ 0 7 5 जा 35, यहाँ 5, ये कट गया। अब यहाँ से ये रिपीट करने लगेगा, रैकरिंग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 0 देंगे तो फिर 7 से लगाएंगे, 7 7 जा 49, तो इसलिए ये रिपीटिशन में आ गया। तो हमारा जो 5/7 का आंसर आया 0.71428 रैकरिंग दे देंगे, क्योंकि ये रिपीट करेगा। उसी तरह से हम 9/11 को डेसिमल फॉर्म में बदलने के लिए फिर डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ 9/11, तो 9 को हम 11 से भाग देंगे, तो यहाँ पर डेसिमल आएगा 0, फिर यहाँ हम 8 बार में, फिर यहाँ हो जाएगा 2, कट गया 0, यहाँ फिर आ जाएगा 11 1 जा 11, फिर यहाँ हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 8 गया, फिर यहाँ 0, यहाँ 8 1 88 लगाएंगे, यहाँ 2, ये कट गया, यहाँ पर 0 देंगे तो फिर 1 बार में ही लगाएंगे, मतलब 8 1 8 1 ये रिपीट करता रहेगा। तो 0.8181 ये हो गया 0.81, इसके ऊपर रैकरिंग। तो हमने क्या किया, दोनों को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे इस तरह से कि इरेशनल नंबर दिया हुआ हो और उसके बीच हमको 2 इरेशनल नंबर निकालना है, तो हम करेंगे सबसे पहले दोनों को हम इरेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में, डेसिमल एक्सपेंशन में एक्सप्रेस कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों नंबर के बीच एक संख्या निकाल लेंगे, दोनों नंबर के बीच। तो हम इसमें भी 2 डिजिट ले लेते हैं, इसमें भी 2 डिजिट ले लेते हैं, राउंडिंग ऑफ यहाँ 4 है तो यहाँ बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए दोनों के बीच संख्या निकालने के लिए उसको मान लेते हैं कि दोनों के बीच संख्या को C मान लेते हैं, सेंटर C। तो C हो गया, तो दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के बीच की संख्या हमको निकल जाएगा। तो 0.71 लेंगे और प्लस 0.81 लेंगे, बाय 2 कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 112 8 7 15 बाय 2, तो यहाँ कितना हो गया 152, 8 1 1 हो गया 2 और 8 7 15, तो यहाँ 15 हो गया। अब इसको बाय 2 कर देंगे, बाय 2 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 0 पॉइंट हो जाएगा 7 6, 0.76। अब क्या करेंगे, ये जो सेंटर आया है 0.76, अब इसके बाद हम वो संख्या लिखेंगे, कुछ भी मान सकते हैं इसके बाद। कैसे मानेंगे समझ लेते हैं इसको, जैसे कि मान लो x इक्वल टू मान लिए 1 और y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 माने, तो आफ्टर डेसिमल के लास्ट नंबर में इसको बैठाना है x y x x y x x x y, इस तरह से हम इसको इंक्रीज करते हुए बढ़ाते जाएंगे, तो हमारा ये इरेशनल नंबर निकल जाएगा सबसे पहला। तो फर्स्ट इरेशनल नंबर
इरेशनल नंबर। फर्स्ट इरेशनल नंबर मान लेते हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम बैठाएंगे, पुट कर देंगे, मतलब 0 1 0 0 1, एक जीरो को बढ़ाते जाएंगे, 1 को लिखते जाएंगे, तो ये इन्फिनिटी नंबर ऑफ तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। उसके बाद सेकेंड में इसको उलट भी सकते हैं, x इक्वल टू 1 मानेंगे, y इक्वल टू 0 मानेंगे, तो सेकेंड इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा 0.76, यहाँ पर x1 0 1 1 0 1 1 1 0, एक 1 को बढ़ाते जाएंगे, इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड इरेशनल नंबर होगा, थर्ड इस तरह से 0.76 कोई भी नंबर मान करके आगे बढ़ाते जाएंगे, 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बढ़ता है। तो हमारा फर्स्ट इरेशनल, सेकेंड इरेशनल, थर्ड, तो थर्ड ही निकाले, लेकिन टू रेशनल नंबर के बीच कई सारे रेशनल नंबर निकल सकता है। इन्फिनिटी नंबर ऑफ इरेशनल नंबर वी कैन फाइंड बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया और बहुत अच्छा से आप समझ गए होंगे, ये हमें उम्मीद है। और हम तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका कहना है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं, इसमें हमको क्लासीफाई करना है कि कौन इसमें रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। तो जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट, जितने भी रूट में है, रूट के अंदर है, जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो होता है रेशनल, और जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो होता है इरेशनल। और जो डेसिमल के बाद, जो डेसिमल के बाद कंप्लीट टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है, तो भी वो रेशनल होता है। मतलब आप समझ लीजिए, रेशनल में क्या होगा, रेशनल में होता है टर्मिनेटिंग, मतलब वो आफ्टर डेसिमल वो कट जाएगा, और यहाँ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, रेकरिंग होगा, इस बात को समझ लीजिए। रेशनल में टर्मिनेटिंग भी आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और कंप्लीट जो नंबर है होल नंबर में, वो सारा इंटीजर्स, वो सारा रेशनल नंबर के अंदर आता है। तो याद रखना है, जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, ये दोनों क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। और इरेशनल में जो होता है, इरेशनल जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग जो हो गया वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। और दूसरा जिसका कंप्लीट, कंप्लीट कैन नॉट फाइंड कंप्लीट स्क्वायर रूट, जिसका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, वो भी हमको इरेशनल के अंदर आता है। तो आप समझ में आ गया, और क्लासीफाई करने में आसानी होगी। जो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग होगा वो भी रेशनल, टर्मिनेटिंग होगा वो भी रेशनल। इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, मतलब रिपीटिंग नहीं होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है रूट 23।
रूट 23। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा क्योंकि 23 है, तो ये हो गया इरेशनल। और सेकेंड में क्या है 0.3796, ये कंप्लीट टर्मिनेटिंग है, तो ये टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ 225 स्क्वायर रूट निकलता है कंप्लीट, तो किसका कंप्लीट निकलता है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। 1 1 जा 1, यहाँ 2, यहाँ 125, यानी 15। इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट कितना निकलता है 15, जो कि रेशनल है, तो ये भी रेशनल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। 7.478 यहाँ गौर से देखने की बात है, ये 478 रिपीट हो रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.478 और रैकरिंग। तो हम क्या बोले नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग तो है नहीं, और ये रैकरिंग भी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग भी एक रेशनल नंबर ही होता है, ये भी हो गया रेशनल नंबर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 1.101 001 001 0001 00001 00001। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर रिपीटिंग पार्ट कहीं नहीं आ रहा, क्योंकि 1 डिजिट का 1 डिजिट बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा नंबर मिल जाए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग, वो रैकरिंग आने का चांस नहीं बनता है, वैसे नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो ये भी हो गया इरेशनल, ये भी हो गया इरेशनल नंबर। तो आप बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे क्लासिफिकेशन, और इस तरह का एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ याद रखना है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग इरेशनल होता है, और जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो भी इरेशनल नंबर ही होता है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस सेशन, और आपने 1.3 को बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे, और आप अपने घर पे खुद बैठ कर के इसको प्रयास करिए, बनाइए, और नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को फिर दोबारा देखिए, रिपीट करिए। और सारे स्टूडेंट को मतलब रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो जो प्रॉब्लम होगा 1.3 में वो उसको अच्छे तरीके से समझ पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।